हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं मीनू राज। कैसे हो आप सब? जैसे कल हमने कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग के अंदर बुक कीपिंग डिस्कस किया था, अकाउंटिंग की प्रोसेस डिस्कस की थी और फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग डिस्कस की थी। क्या सभी को आपको वो टॉपिक क्लियर हुए हैं? अगर कुछ क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर आप मुझे कमेंट कर देना कि मैम ये प्रॉब्लम है, तो मैं उसको क्या है रेक्टिफाई कर दूंगी। ठीक है। अब नेक्स्ट आज की वीडियो में हम ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग डिस्कस करेंगे और फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग और कुछ इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए क्या है इंपॉर्टेंट है। नाउ वी स्टार्ट टॉपिक ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का जो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है वो क्या है? टू कीप सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। एक बिजनेसमैन जो भी बिजनेस ट्रांजेक्शन करता है, अगर वो उसको बुक्स के अंदर क्या है उसका रिकॉर्ड नहीं करेगा तो फिर क्या होगा? उसको पता ही नहीं चलेगा कि उसने उसके बिजनेस के अंदर किसने ट्रांजेक्शन हुई है। तो उसके लिए ही जो भी बिजनेसमैन थे या जो जैसे मैंने कल बताया था लुकोस पैसोलॉजी के माइंड में सबसे पहले आया था कि डबल एंट्री सिस्टम होना चाहिए ताकि बिजनेसमैन को क्या है हेल्प मिल सके अपने बिजनेस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए। तो इस तरह से क्या है एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड के रूप में क्या है अकाउंटिंग काम करता है। सेकंड ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? टू कैलकुलेट प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस को कैलकुलेट करने में भी क्या है अकाउंटिंग ही हेल्प करता है। कैसे? आपको पता है कि सबसे पहले हम फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई करते हैं और उसके बाद क्या है क्लासिफिकेशन करते हैं लेजर बुक्स के अंदर। ये जैसे कल मैंने बताया था आपको सब्सिडरी बुक्स अलग अलग बताई थी। ठीक है। उसके बाद फिर हम सब्सिडरी क्लासिफाई करने के बाद क्या है हम डाटा को क्या करते हैं समराइज करते हैं। अब समराइज किसके अंदर करते हैं? पहले हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद हम उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट उस ट्रायल बैलेंस से हम क्या बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम क्यों प्रिपेयर करते हैं? ताकि क्या है एक बिजनेसमैन को क्या है ईयर के एंड में पता चल सके कि उसका बिजनेस में कितना नेट प्रॉफिट और कितना लॉस हुआ है। तो वो किसकी हेल्प से मेजर कर सकते हैं? हम अकाउंटिंग की हेल्प से ही मेजर कर सकते हैं। थर्ड ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? टू नो द एग्जैक्ट रीजन लीडिंग टू नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। एक बिजनेसमैन एग्जैक्ट रीजन जानना चाहता है कि अगर प्रॉफिट नेट प्रॉफिट हुआ है तो उसका रीजन उसे भी फाइंड आउट करेगा कि किस वजह से, मतलब पिछले साल तो क्या है मेरे बिजनेस के अंदर इतना प्रॉफिट नहीं हुआ था और वही रिसोर्सेज थे मेरे पास, लेकिन क्या है इस साल क्या है मुझे जो मेरा नेट प्रॉफिट है वो इंक्रीज हुआ है। तो उसका रीजन अगर उसको पता चल जाएगा तो उसके ऊपर वो ज्यादा फोकस करेगा। अगर नेट लॉस हुआ है तो वो भी रीजंस फाइंड आउट करेगा। वो किसके थ्रू पॉसिबल है? वो भी क्या है अकाउंटिंग के थ्रू ही हम मेजर कर सकते हैं। फोर्थ इसका ऑब्जेक्टिव है टू असरटेन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। देखो अकाउंटिंग में क्या है अकाउंटिंग और किस लिए हम प्रिपेयर करते हैं या अकाउंट प्रिपेयर करते हैं ताकि क्या है एक बिजनेसमैन को क्या है उसके बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन का पता चल सके। ठीक है। तो रिजल्टिंग और इंटरप्रिटेशन के अंदर ही क्या है हमने क्या है बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे। हम बैलेंस शीट प्रिपेयर करने से हमें पता चलेगा कि एक बिजनेस की ईयर के एंड में ईयर 31 मार्च को क्या है बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं हर एक फर्म। ठीक है। तो वहां से उसको पता चलेगा कि उसके बिजनेस की वो कैसे पता चलेगा कि बैलेंस शीट से कि बैलेंस शीट में एक बिजनेस के अंदर कितनी एसेट्स है उसकी कितनी लाइबिलिटीज हैं। ठीक है। अगर एसेट्स क्या है एक बिजनेस के पास ज्यादा है सफिशिएंट है जो उसकी लाइबिलिटीज को पे करने में क्या है उसकी हेल्प करेगा या ज्यादा है। ठीक है। तो इस तरह से क्या है इट मीन्स क्या है फाइनेंशियल पोजीशन उस बिजनेस की क्या है अच्छी है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? टू असरटेन द प्रोग्रेस ऑफ द बिजनेस ईयर टू ईयर। अब एक बिजनेसमैन ये तो नहीं चाहेगा कि उसके बिजनेस केवल 1 साल के लिए या 2 साल के लिए ही चले। ठीक है। तो वो तो लॉन्ग टाइम तक सोचेगा कि उसका बिजनेस की प्रोग्रेस
टाइम टू टाइम या ईयर टू ईयर क्या है इंक्रीज होती रहे, वो भी हम किसके थ्रू प्रोग्रेस को फाइंड आउट कर सकते हैं, अकाउंटिंग के थ्रू ही। अगर अकाउंट्स के अंदर हमने अकाउंट्स को सिस्टमेटिक वे से प्रिपेयर किया है तो हमें पता चलता रहेगा कि क्या क्या प्रॉब्लम्स है बिजनेस के अंदर, तो उन प्रॉब्लम्स को हम फाइंड आउट करके क्या है प्रोग्रेस को क्या है ग्रो कर सकते हैं एक बिजनेस की। उसके बाद 6 क्या है, ऑब्जेक्टिव टू प्रिवेंट एंड डिटेक्ट एरर एंड फ्रॉड इन द बिजनेस। अकाउंट्स से ही हमें पता चल सकता है या हम प्रिवेंशन कर सकते हैं एरर की या फ्रॉड की बिजनेस के अंदर। हमें डिटेक्ट कर सकते हैं कि बिजनेस के अंदर एरर तो नहीं चल रहा है या फ्रॉड तो नहीं हो रहा है, वो कैसे पता चलेगा। जैसे समराइजिंग के अंदर हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, ठीक है, ट्रायल बैलेंस जब हम प्रिपेयर करेंगे, ट्रायल बैलेंस के 2 साइड होते हैं, डेबिट और क्रेडिट, तो दोनों साइड क्या है इसमें इक्वल होने चाहिए। अगर ट्रायल बैलेंस के दोनों साइड मैच नहीं कर रहे हैं, इट मींस क्या है आपके अकाउंट्स के अंदर क्या है एरर है या फ्रॉड्स है। तो इसे फ्रॉड्स को फाइंड आउट करने में भी क्या है अकाउंटिंग को हम प्रिपेयर करते हैं, अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं। 7th क्या है, टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू वेरियस पार्टीज, ठीक है। और किस लिए अकाउंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं, ताकि जो बिजनेस की वेरियस पार्टीज है, वेरियस पार्टीज में कौन सी पार्टीज हैं, एक तो कंपनी या बिजनेस की जो मैनेजमेंट है या डायरेक्टर है, क्रेडिटर्स हैं, बैंक है, ठीक है, वो इंटरेस्टेड रहेंगे ये जानने के लिए कि एक बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन या नेट प्रॉफिट कितना है या प्रोग्रेस कितनी है उस बिजनेस की, ठीक है। तो वो किसके थ्रू हम मेजर कर सकते हैं, अकाउंटिंग के थ्रू ही। तो ये इसके 7th ऑब्जेक्टिव थे जिसके लिए क्या है हम अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं। अभी नेक्स्ट करते हैं हम फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग। हाँ जी बेटा, अब स्टार्ट करते हैं हम फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग। अच्छा, एक चीज और बोल रही हूँ मैं आपको, जैसे मैं पॉइंट्स आपको बोलती रहूंगी ना साथ साथ उसको क्या है नोटबुक के अंदर आप नोट करते जाइए, ताकि आपके नोट्स साथ के साथ प्रिपेयर हो जाएंगे, ठीक है। आपकी इस तरह से आपकी तैयारी भी स्टार्ट हो जाएगी साथ के साथ। और एक चीज़ और बोलना चाहूँगी कि आप बेटा आपके पास जो सीटी का एग्ज़ाम क्वालिफाई करने देने जा रहे हैं या एस्टेट पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर का जो भी है, वो साथ के साथ क्या है अपनी जो नोट्स साथ साथ प्रिपेयर करते जाएं, उससे आपकी हेल्प होगी और आपकी तैयारी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है जी। तो हम स्टार्ट करते हैं फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग। फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग के अंदर सबसे पहले क्या है हमारा फंक्शन, मेंटेनिंग कंप्लीट एंड सिस्टमेटिक रिकॉर्ड। अकाउंट्स का फंक्शन क्या है कि अकाउंट्स में क्या है जितने भी बिजनेस के अंदर ट्रांजैक्शन होगी उनको क्या है कंप्लीट ट्रांजैक्शन, और कौन सी ट्रांजैक्शन जो फाइनेंस से रिलेटेड है जिसको हम मनी में मेजर कर सकते हैं, उसको उस सारे ट्रांजैक्शन को क्या है हमने कंप्लीट मेंटेन करना है बुक्स के अंदर, ठीक है। जैसे बार बार नहीं बोलूंगी आपको क्योंकि अभी हमने ऑब्जेक्टिव के अंदर भी किया था और सिस्टमेटिक रिकॉर्ड के बारे में भी डिस्कस किया था हमने। सेकेंड पॉइंट क्या है फंक्शन का, कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल रिजल्ट टू वेरियस पार्टीज। ये पॉइंट भी हमने ऑब्जेक्टिव के अंदर डिस्कस किया था, इसलिए इसको भी मैं डिटेल में डिस्कस नहीं करूंगी। नेक्स्ट क्या है, प्रोटेक्टिंग द एसेट्स ऑफ बिजनेस। जो अकाउंटिंग का फंक्शन क्या है बिजनेस एसेट्स को कैसे प्रोटेक्ट करता है, कैसे प्रोटेक्ट करता है, आपको पता है कि अकाउंट्स के अंदर क्या है हम बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं। बैलेंस शीट को क्यों प्रिपेयर करते हैं, ताकि हमें ये फाइंड आउट कर सके कि हमारे बिजनेस के अंदर कितनी एसेट्स हैं और कितनी लायबिलिटीज हैं, ठीक है। तो एसेट्स फाइनेंशियल पोजीशन जब हमने फाइंड आउट कर ली, इट मींस क्या है, अगर हमारे पास जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं या हमारे पास लिमिटेड एसेट्स हैं, तो उनको आपने क्या है जब आप सिस्टमेटिक वे से क्या रिकॉर्ड करोगे उसको, तो जो एसेट्स हैं वो क्या है प्रोटेक्ट रहेगी बिजनेस के अंदर, ठीक है। या टाइम टू टाइम हम उनकी क्या है रिपेयर करवाएंगे, ठीक है, उनके मेंटेनेंस के ऊपर ध्यान देंगे, ठीक है। वो किसके थ्रू पॉसिबल है, अकाउंटिंग के थ्रू ही। फोर्थ फंक्शन कौन सा है इसका, प्रोवाइडिंग असिस्टेंस टू मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के लिए एक असिस्टेंट का काम करता है कौन, अकाउंटिंग, ठीक है। कैसे,
मैनेजमेंट को सारी इंफॉर्मेशन किससे मिलती है? अकाउंट से ही वो चेकआउट करता है, जो भी अकाउंट्स एक बिजनेस के अंदर प्रिपेयर किए जाते हैं, ठीक है। तो वो सारी इंफॉर्मेशन कहाँ से लेगा? अकाउंटिंग से लेगा। इसलिए क्या है, मैनेजमेंट के लिए क्या है कि असिस्टेंस का काम करती है अकाउंटिंग। फिफ्थ फंक्शन क्या है इसका? ट्रस्टीशिप। ट्रस्टीशिप कैसे है? अकाउंट्स अगर क्या है सिस्टमेटिक और प्रॉपर रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग आपने प्रिपेयर किए हैं, तो जो मैनेजमेंट है क्या है, फ्रॉड नहीं है अकाउंट्स के अंदर, तो वो ट्रस्ट कर सकती है कि उसकी कंपनी क्या है, स्मूथली क्या है, वर्क कर रही है। इस तरह से क्या है, अकाउंटिंग के एक ट्रस्टीशिप का भी काम करती है मैनेजमेंट के लिए या एक कंपनी के लिए, ठीक है। उसके बाद सिक्स फंक्शन क्या है इसका? कंप्लायंस ऑफ लीगल एस्पेक्ट्स। लीगल एस्पेक्ट्स को क्या है, कंप्लायंसेस मतलब इकट्ठा जोड़कर रखता है। जोड़कर कैसे रखेगा? एक बिजनेस के अंदर जितने भी लीगल एस्पेक्ट्स क्या है, जैसे क्या है एक बिजनेस के अंदर क्या है, एक बिजनेसमैन को क्या है, अगर एक्सपोर्ट का बिजनेस करता है तो उसको एक्साइज ड्यूटी पे करनी पड़ती है, ठीक है। जब वो सेल करेगा तो सेल टैक्स उसको पे करना पड़ेगा, वेट टैक्स पे करना पड़ेगा और सर्विस टैक्स पे करना पड़ेगा, ठीक है। अगर हम अकाउंटिंग के अंदर, अब न्यू ट्रेंड आ गया है जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है, जीएसटी आ गया है। तो जीएसटी क्या है, ये सारे के सारे क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स है। इन सारे इनडायरेक्ट टैक्स को मर्ज कर दिया गया है किसके अंदर? जीएसटी के अंदर, ठीक है। जब क्या है, हाँ जब जीएसटी पे करते हैं, किस टाइम पे करते हैं जीएसटी? पेड जीएसटी एट द टाइम ऑफ परचेज। जब कोई कंज्यूमर क्या है, कोई प्रोडक्ट क्या है परचेज करता है, उस टाइम क्या है, ये सारे टैक्स उसके अंदर इंक्लूड होते हैं, उसको बार बार पे करने की जरूरत नहीं है। तो जीएसटी के अंदर क्या है, जब कोई कंज्यूमर क्या है प्रोडक्ट को परचेज करता है, तो जीएसटी टैक्स पहले ही कट के उस कंज्यूमर को क्या है वो चीज मिल जाती है। और कलेक्ट द जीएसटी एट द टाइम ऑफ सेल, ठीक है। जब से कंपनी क्या है अपने प्रोडक्ट को सेल करेगी, उसी टाइम क्या है वो कलेक्ट कर लेगी जीएसटी, जब क्या है वो प्रोडक्ट को सेल कर रही है। या टैक्स डिपार्टमेंट क्या है उस टैक्स को क्या है कलेक्ट कर लेगा, बार बार उसको क्या है कलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से क्या है लीगल एस्पेक्ट्स के लिए भी क्या है अकाउंटिंग काम करती है। उसके बाद सेवंथ फंक्शन क्या है? फिक्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। अकाउंटिंग क्या है, एक बिजनेस के अंदर डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, ठीक है। कौन कौन से डिपार्टमेंट्स होते हैं? मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट होगा, सेल्स डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, ठीक है। तो अकाउंट्स मतलब हर एक अकाउंट्स जब हम प्रिपेयर करेंगे, ठीक है, हर एक को क्या है अलग अलग क्या है रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोवाइड कर दी जाएगी। मतलब जो पर्सन जिस सीट पे बैठा है, जो अकाउंट्स प्रिपेयर कर रहा है, उसकी, या जैसे सीए है या अकाउंटेंट है, क्लर्क हैं, ठीक है, जो भी उनको काम दिया होगा वो उसकी अकाउंट्स के थ्रू क्या है उस पर्सन की क्या है रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे फिक्स कर दी जाती है। तो ये थे क्या है फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग। अगर नोट करना चाहते हो तो नोट कर लीजिए, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी हम नेक्स्ट करते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ अकाउंटिंग। हाँ जी, अब डिस्कस करते हैं हम टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के कितने टाइप है? 5 टाइप्स की अकाउंटिंग एक बिजनेस के अंदर बनाई जाती है। सबसे पहले कौन सी है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग हम किस लिए बनाते हैं? ताकि क्या है एक फाइनेंस से रिलेटेड जितने भी ट्रांजेक्शन है या फाइनेंशियल स्टेटमेंट को मेजरमेंट करने के लिए एक बिजनेसमैन क्या है फाइनेंशियल अकाउंटिंग प्रिपेयर करता है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर हम क्या क्या प्रिपेयर करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, ठीक है। उसके बाद क्या है कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग एक बिजनेस मैन क्यों बनाता है? ताकि क्या है कि बिजनेस के अंदर जितने भी कॉस्ट को असरटेन करने के लिए कि बिजनेस के अंदर जो भी बिजनेस कर रहा है वो उसमें उसको बनाने में कितनी कॉस्ट आई है, ठीक है। कॉस्ट को मेजरमेंट करने के लिए एक बिजनेसमैन कौन से अकाउंटिंग प्रिपेयर करता है? कॉस्ट अकाउंटिंग, ठीक है। उसके बाद थर्ड अकाउंटिंग कौन सी है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग एक बिजनेसमैन या
क्यों तैयार करता है? ताकि क्या है, जो टॉप मैनेजमेंट है, ठीक है, जब मैनेजमेंट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग किसके ऊपर बेस करती है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग के ऊपर। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंटिंग और बैलेंस शीट बनाया था, ठीक है। तो बैलेंस उससे पता चलेगा एक मैनेजमेंट को कि पिछले साल उसके बिजनेस के अंदर कितना प्रॉफिट हुआ है या फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है उसकी, ठीक है। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर क्या है, जो मैनेजमेंट है वो डिसीजन ले पाएगी कि हमारा बिजनेस ग्रो नहीं कर रहा है, तो अपने बिजनेस को क्या है आगे ग्रोथ देने के लिए और क्या क्या पॉलिसीज बनानी है हमने, वो किसके अंदर हम बनाएंगे? मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर, ठीक है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर भी मतलब ये तो मैं डिटेल में ही करवाऊंगी, अपनी यूनिट में भी है ये कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ठीक है। यहाँ थोड़ा सा मैं डिस्कस कर रही हूँ ऐसे ही, ठीक है। फोर्थ क्या है इसकी? टैक्स अकाउंटिंग। टैक्स अकाउंटिंग के अंदर हम पढ़ेंगे दो टैक्स, एक होता है इनकम टैक्स और एक होता है जीएसटी, ठीक है। तो टैक्स अकाउंटिंग के अंदर हम इनकम टैक्स और जीएसटी, इनकम टैक्स भी हमारी एक अलग से यूनिट है, वो भी उसके अंदर हम डिटेल में करेंगे, ठीक है। जीएसटी अभी मैंने बताया था, जितने भी इनडायरेक्ट टैक्सेस है उन सभी को क्या है मर्ज करके क्या है एक बिजनेसमैन क्या है जिस टाइम गुड परचेज करता है या कोई बायर गुड परचेज करता है तो वो सारे टैक्स इंक्लूड होके वो तब उसको क्या है अमाउंट पे करना पड़ता है सेलर को, ठीक है। और जब क्या है सेलर अपने प्रोडक्ट को सेल करता है कंपनी से, जब उसको प्रोडक्ट मिलता है, ठीक है, वो सारे जो इनडायरेक्ट टैक्सेस है वो उसके अंदर इंक्लूड होती हैं, तब उसके बाद क्या है वो उसको प्रोडक्ट सेल कर सकता है, ठीक है। तो इस तरह से हम टैक्स अकाउंटिंग के अंदर ये चीजें पढ़ेंगे। उसके बाद क्या है इसकी फिफ्थ अकाउंटिंग कौन सी है? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग में भी क्या है मतलब क्या है, यहाँ तो फाइनेंस से रिलेटेड थी, अगर कोई बिजनेसमैन चैरिटी वगैरह के फॉर्म के अंदर क्या है काम करता है, ठीक है, अपना पैसा इन्वेस्ट करता है, तो वहाँ पे क्या है हम वो चीज़ें हम किसके अंदर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग के अंदर क्या है मेजर करेंगे। तो ये तो क्या था टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब मैं अगर आपसे पूछना चाहूँ, आप हमारा क्या है बुक कीपिंग भी हमारा स्टार्ट कंप्लीट हो चुका है और अकाउंटिंग का कंसेप्ट भी बता दिया मैंने और अकाउंटेंसी, ठीक है। बुक कीपिंग कहाँ से स्टार्ट होती है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन से स्टार्ट होती हैं। तीन इसके अंदर प्रोसेस की थी हमने, आइडेंटिफाई द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, फिर क्लासीफाई द ट्रांजेक्शन एंड देन समराइजिंग। जहां पे बुक कीपिंग का एंड होता है वहां से हमारी क्या स्टार्ट होती है? अकाउंटिंग, अकाउंटिंग स्टार्ट होती है। तो इसमें सबसे पहले क्या है? स्कोप। स्कोप मैंने बता दिया कि इसके अंदर 4 स्टेजेस होती है, उसके अंदर 3 स्टेजेस होती हैं, ठीक है। स्टेज क्या है? बुक कीपिंग क्या है? एक बिजनेस की प्राइमरी स्टेज होती है और अकाउंटिंग क्या है? सेकेंडरी स्टेज होती है। सबसे मतलब क्या है जो अकाउंटिंग है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? बुक कीपिंग के ऊपर, ठीक है। उसके बाद क्या है ऑब्जेक्टिव, कि बुक कीपिंग हम क्यों प्रिपेयर करते हैं बुक कीपिंग जो अकाउंटिंग है उससे तो क्या है हम नेट रिजल्ट फाइंड आउट करते हैं। उसके बाद क्या है नेचर ऑफ जॉब। बुक कीपिंग क्या है? रूटीन में एक बिजनेस क्या करता है अपनी बुक्स में एंट्री करता है और जो अकाउंटिंग है वो एनालिटिकल रिजल्ट फाइंड आउट करने के लिए क्या है ईयर के एंड में प्रिपेयर किए जाते हैं। उसके बाद हु परफॉर्म कौन जो जूनियर स्टाफ है वो तो क्या है बुक कीपिंग प्रिपेयर करते हैं और जो सीनियर स्टाफ है वो क्या है अकाउंटिंग अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। उसके बाद नॉलेज लेवल, बुक कीपिंग के अंदर जो बुक कीपर होता है, बुक कीपिंग कौन प्रिपेयर करता है? बुक कीपर, ठीक है। उसको लिमिटेड लेवल की नॉलेज होती है और जो अकाउंटेंट होता है जो अकाउंट्स प्रिपेयर करता है
वो एक्सपर्ट होते हैं, उसको हायर लेवल की सीए वगैरह जैसे होते हैं, चार्टेड अकाउंटेंट होते हैं, उनको हायर नॉलेज होती है, ठीक है। उसके बाद क्या है, एनालिटिकल स्किल, बुक कीपिंग के लिए क्या है, स्किल की कोई जरूरत नहीं है, सिंपल एक जैसे होलसेलर होता है, सॉरी सोल ट्रेडर होता है, उसको पहले नॉलेज लेने की जरूरत नहीं है, वो सिंपल अपने अकाउंट्स के अंदर क्या है या रजिस्टर के अंदर क्या है नोट करता जाएगा, ठीक है। लेकिन जो अकाउंटिंग है, अकाउंटिंग के अंदर क्या है, अकाउंटेंट को क्या है, स्पेशल नॉलेज गेन करनी पड़ेगी, ठीक है, तभी क्या है वो अकाउंटेंट की पोस्ट के ऊपर क्या है उसके अंदर ये स्किल आ सकेगी, ठीक है। तो ये तो डिफरेंस थे इसके। उसके बाद क्या है, जैसे हमने बुक कीपिंग और अकाउंटिंग डिस्कस कर लिया, उसके बाद थर्ड आती है अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी क्या है, इट रेफर टू ए सिस्टमैटिक नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग विद द प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स विच आर अप्लाइड इन अकाउंटिंग। यहाँ पे क्या है, अकाउंटिंग डिपेंड करती है, सॉरी अकाउंटेंसी डिपेंड करती है अकाउंटिंग के ऊपर, कि जो भी हम अकाउंटेंसी के अंदर क्या होता है, एक सिस्टमेटिक हमें नॉलेज होनी चाहिए किसकी, अकाउंटिंग की, हमें पता होना चाहिए प्रिंसिपल क्या है अकाउंट्स प्रिपेयर करने के, या टेक्निक्स कौन सी हम टेक्निक्स यूज कर रहे हैं जब हम अकाउंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है। प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन के लिए हम अकाउंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या है हम अकाउंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं। तो इस तरह से क्या है, अकाउंटेंसी के अंदर क्या है, प्रिंसिपल और टेक्निक्स हम मेजर करते हैं। तो मुझे लगता है कि आज आपको टॉपिक क्लियर हुए होंगे, ठीक है। तो बेटा बस मेरा आपसे यही एक गुजारिश बोल लीजिए इसको, मेरे को ऐसे ही आप सपोर्ट करती रहिए, ताकि वैसे आप पिछले 2 दिनों में मुझे बहुत सपोर्ट मिला है आप लोगों का, और आशा करती हूँ कि आगे भी मिलता रहेगा। तो ऐसे आपने देखो, मैं आपको टॉपिक करवा रही हूँ, मेरे साथ साथ क्या है, आपने साथ साथ क्या है इन टॉपिक को क्या है तैयार करते जाना है नोट्स के रूप में, ठीक है। और जब हमारी ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगी, अकाउंटिंग की फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद मैं आपको शॉर्ट मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन दूंगी, और जो प्लस 1 प्लस 2 के बच्चे हैं उनको भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बताऊंगी, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बताऊंगी, और जो बीकॉम बीबीए एमकॉम के बच्चे हैं उनको भी क्या है इंपॉर्टेंट, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो सारे क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पे डिस्कस करूंगी यूनिट वाइज, ठीक है। वो क्वेश्चंस हम लास्ट में करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रिंसिपल्स कन्वेंशंस करेंगे अकाउंटिंग की। थैंक यू।